जी नाजरीन, आपको आगाह कर चले, जतोई से करप्शन बेनकाब करने पर एसी जतोई बुखला गया। दफ्तर तहसील प्रेस क्लब जतोई मस्मार कर दिया। तहसील प्रेस क्लब जतोई का हंगामी इजलास सहाफ़ती तंजीमों का इजहार मज़म्मत। एसी जतोई की करप्शन के खिलाफ जहाज जारी रहेगा। सहाफ़ियों का अज़म, सहाफ़ियों का एसी जतोई के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा। तफसील के मुताबिक गुज़श्ता कई दिनों से असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ज़रियाब साजिद कम्बो और म्यूनसिपल कमेटी जतोई के एहलकारान जाम गफ़ार उर्फ गफ़ारी मोर्चा दिगर के खिलाफ करप्शन की खबरें शाया की थी, जिस पर ऐसी जतोई सीख पाओ गया। आज अलल सुबह अमला म्यूनसिपल कमेटी जतोई के हमरा पहुँच कर दफ्तर मस्मार करके लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरे, कीमती दस्तावेज़ात ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया, जिस पर प्रेस क्लब के हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एसी जतोई की इस मज़मूम हरकत की भरपूर मज़म्मत की गई। इस हरकत को आज़ादी सहाफ़त पर हमला तस्वर किया गया। इजलास के शुरका ने कहा कि एसी जतोई के खिलाफ करप्शन बेनकाब करने का सिलसिला जारी ही रहेगा। इसके अलावा सहाफ़ती तंजीमों आरयूजे तंजीम, मीडिया पाकिस्तान और ग्लोबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी भरपूर मज़म्मत करते हुए सहाफ़ी बिरादरी से इजहार यकजहती किया। इजलास के बाद सहाफ़ियों ने एसी जतोई और जाम गफ़ार और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी, जबकि आज रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ज़िला अहदेदारान और अरकान का इजलास तलब कर लिया। इस मौका पर डॉक्टर आशिक जफ़र भट्टी, मलिक इकबाल बबर, हबीबुल्ला खान चिंगवानी, वज़ीर अहमद मलिक, शकील खान गजलानी, इरशाद खान लगारी, असगर खान लगारी, शबीर खान, नाजू खान, कामरान जफ़र भट्टी, मोहम्मद शफ़ी कादरी, जाहिद शफ़ी महरवी, वसीम अब्बास लोधी, मलिक नज़ीर अहमद, मलिक मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हुसैन खान, मोहम्मद इमरान, अदनान पिदा और दीगर ने हंगामी इजलास में शिरकत की। भरपूर एहतजाज किया। फैसला किया कि जबकि दफ्तर मस्मार होने की खबर मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील जतोई के सदर डॉक्टर ज़ुबैर कादिर गट, जनरल सेक्रेटरी तारिक खान गजलानी, साबिक नाजिम खालिद अब्बास खान जतोई, साबिक चेयरमैन अरशद मुश्ताक खलंग, साबिक सदर बाद जतोई अब्दुल क़य्यूम खान हमदानी, नसरुल्ला खान गोपंग, एडवोकेट सुहेल अख्तर गौरी समेत सिविल सोसाइटी के अलावा तहसील कोचेटा के सहाफ़ियों ने भरपूर मज़म्मत की और एसी जतोई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जी नाजरीन, ज़राए से मालूम हुआ कि तहसील तोसा की सियासत में एक और धमाका होने जा रहा है। साबिक MP सरदार मुमताज़ भुट्टो किसरानी, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली सरदार इकबाल किसरानी, साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल सरदार जावेद इकबाल किसरानी, साबिक सूबाई उम्मीदवार सरदार उमर असगर खान खितरान की ग्रुप समेत PTI भी शमूलियत मुतवक्को है। तराय के मुताबिक अलामत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से DG खान में मुलाकात भी मुतवक्को है। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद बुज़दार। जी नाज़रीन, आपको बताते चले सकरन से कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न सैयद मोहसिन अली शाह ने आज पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शाह में ट्रॉमा सेंटर के गेट पर कायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाब शाह के तामुन से लगाए गए जरासीम गशवाक थ्रू गेट से गुजर कर इफ्तिताह किया। इस मौका पर कमिश्नर सैयद मोहसिन अली शाह ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए हिफाजती तदबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तक इस बीमारी का कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे बचाव का वहद ज़रिया एहतियात ही है। इस मौका पर कमिश्नर सैयद मोहसिन अली शाह ने MSPMC अस्पताल को हदायत करते हुए कहा कि ट्रामा सेंटर में आने वाले तमाम अफराद को जरासीम गशवाक थ्रू गेट से गुजरने का पाबंद बनाया जाए ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। कमिश्नर ने PMC अस्पताल में कायम हेड स्ट्रोक वार्ड का भी दौरा किया। MS को हदायत की कि वार्ड में तमाम सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को गर्मी की लहर के दौरान इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम करके कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकें। इस मौका पर कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाब शाह के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समूह, MSPMC अस्पताल डॉक्टर सईदा बलोच, इंफॉर्मेशन ऑफिसर शेर मोहम्मद जमाली और दीगर अफसरान मौजूद थे। दादे अज़ा कमिश्नर ने नवाब शाह शहर का दौरा करके सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर मोहम्मद जतोई। नाज़रीन, आपको बताते चले, कोई सलमान तुमन बुज़दार से बाथी के इलाके कंधा टेक में डाला खाई में गिरने से ड्राइवर जाफिर समेत 5 मुसाफिर जख्मी। डाला तबाह जख्मी बाथी अस्पताल मुंतकिल। कोई सलमान के इलाके कंधा टेक में पिकअप डाला खाई में गिर गया, जिससे 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं।
हादसा दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बाइस पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को रेस्क्यू ने करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुसाफिर डाला बास्ती से तोसा जा रहा था। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद बुज़दार। जी नाज़रीन, टिंडू जाम सईद इंसार बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार को गुस्ल दिया गया। दादा मुर्शिद चिश्ती सलमानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े अकीदत और एहतराम से असुपी को मद्देनज़र रखते हुए मनाया गया। गद्दी नशीं पीर अब्दुल रहमान चिश्ती सलमानी, पीर सईद सफ़ी, पीर सलीम खलीफा तस्लीम राजपूत, कादरी चिश्ती सलमानी सूबाई रहनुमा सुन्नी तहरीक खलीफा हनीफ खलीफा, अतीकुर रहमान खलीफा, आलिम ज़ेब तालिब अली राजपूत, लाल डिनो मंगी समेत दीगर खलीफाओं ने दरगाह को गुस्ल दिया। फातह खानी की लंगर और फ्रूट भी रोज़ेदारों को घर घर जाकर तकसीम किया। कैमरामैन सैयद मकसूद अली के साथ रियाजुर रहमान कुरैशी, KC न्यूज़ कराची। आगाह करते चलें आपको डेरा बुगटी से सुई पुलिस की कार्रवाई। दादो खान वालसवाली उर्फ को मरहट्टा बुगटी सकना सुई की दरख्वास्त पर, जिसे गुज़श्ता रोज़ 6 डंडा बिरादर अशखास जिनके नाम मौला बख्श, नंबर 2 हयात खान, भट्टे खान, बुलंद खान, गाड़ू 6 नामालूम ने देखते ही लड़ाई की और इन्हें जूदो कोब करने की कोशिश की, जिससे वो और इसका बेटा जख्मी हुआ। वाक़े का सुनते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। SP डेरा बुगटी फ्लाई लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन की खसूसी हदायत पर SHO थाना सुई गुलाम रसूल चिश्ती और इसकी टीम ने 24 घंटे में 3 मुलजमान मौला बख्श, हयात खान और भट्टे खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं खलील अहमद। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें 7 रिपोर्टर से 7 शरीफ हैस्को वापडा की जानिब से सब मुलाजिम को गवर्नमेंट से मुतालबा। 7 हैस्को वापडा सब डिवीज़न 7 चेयरमैन सुहेल अहमद मेमन और इनके साथ मुलाजमीन लेबर मजदूर इत्तेहाद की जानिब से गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि डेली वेजेस लेबर मजदूर जो कि 8 साल से हैस्को वापडा में काम करते हैं, इनको पक्का किया जाए। 7 हैस्को की जानिब से वफाक से भी मुतालबा, मुलाजमीन को ईद बोनस दिया जाए, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद ओठो, KC न्यूज़ 7 शरीफ। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से द्रम्मा पुल गाजी घाट रात को मछली का गैर कानूनी शिकार करने वाले एक शख्स को जनरेटर का करंट लग गया, पानी के अंदर गिरकर जाँ बाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुल गाजी घाट के करीब कुछ लोग गुज़श्ता रात दरिया में मछली का गैर कानूनी शिकार कर रहे थे, जो कि जनरेटर का करंट पानी में छोड़कर चोरी मछली पकड़ रहे थे, जिनमें एक शख्स तनवीर वालदाता मोहम्मद कौम 50 सकना बस्ती 50 मौजा चनवाला तहसील कोटदू ज़िला मुजफ्फरगढ़ बाउमर 25 साल अपने छोड़े गए करंट से जाँ बाक हो गया, जिसकी लाश पानी से निकाली गई। पुलिस थाने द्रम्मा ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद बुज़दार। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सक्खर के मुकामी अखबार के एडिटर मुख्तियार शामी के हमले में ज़ख्मी हो गए, जिन्हें तबी इमदाद के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तार शामी का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता कुछ अर्से से सक्खर में 62 ताजरों की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी किए जाने के खिलाफ सिर्फ खबरें शाया की, जिसके बाद इन्हें मुसलसल धमकियाँ मिल रही थी। गुज़श्ता रोज़ वो मोटरसाइकिल पर थाना C सेक्शन के हदूद बेगारी बंद से इंडस्ट्रियल एरिया जा रहा था कि कार सवार अफराद ने इन पर हमला किया, जिसके बायस वो ज़ख्मी हो गए। वाक़े की इतला थाना C सेक्शन पुलिस को कर दी गई। दूसरी जानिब सहाफ़ियों ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सद्दाम चौहान। तमिलनाडु अफसोसनाक खबर, साबिक चेयरमैन UC 97 सरदार आज़म खान कुलई के बेटे को रात का कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें तमिलनाडु से अफसोसनाक खबर, साबिक चेयरमैन UC 97 सरदार आज़म खान कुलई के बेटे को रात गाय कत्ल कर दिया गया। चक्रानी बिरादरी और दोदानी बिरादरी के दरमियान लड़ाई, मज़ीद 2 अफराद ज़ख्मी। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद बुज़दार, KC न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें हब लसबेला से SHO बेला मोहम्मद जान सासोली की बड़ी कार्रवाई, इंसदाद दहशतगर्दी के केस में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। SHO बेला मोहम्मद जान सासोली और इसकी पूरी टीम ने अपनी जान हथेली पर रख कर ख़तरनाक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस डिपार्टमेंट का मोराल बुलंद कर दिया, जिस पर बेला के अवामी हल्के ने खिराज तहसीन पेश करते हैं। SSP लसबेला परवेज़ खान इमरानी की खसूसी हदायत पर DSP उथल सर्कल तनवीर अहमद शाह की निगरानी में SHO बेला मोहम्मद जान सासोली ने पुलिस पार्टी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम रोंजो, कांस्टेबल सुमार खान,
अनवर अमीन रोंझो यूसुफ कमांडो फैसल गनी के हमरा कामयाब छापा मारकर कार्रवाई करते हुए खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम जो खजदार सिटी और सदर पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब मुलजिम मुजीबुर रहमान वल्द उर्फ लियास टाइगर वल्द मोहम्मद उमर कौम जहरी सकना खटान खजदार को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल्लाह बजंजो ब्यूरो चीफ। नाज़रीन, आपको मिठानी से ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ FIA की कार्रवाइयाँ जारी। ज़िला नौशहरा फिरोज में 18वें ग्रेड में तैनात फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जरीना टॉमरी ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1,38,800 रुपये वसूल करने पर कंडियारो थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़। मोरू से खबर शामिल करते हैं। मोरू के करीब 10 थाना के हदूद में वाक़ गाँव मेहरा पहलों की रिहाइश पजीर 22 साल नौजवान अजीजुल्लाह हालियों ने बेरोजगारी और घरेलू परेशानी की वजह से तंग आकर खुद को जरी ज़मीन पर जाकर दरख्त से रस्सी बांधकर गले में फंदा डालकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, जिसकी इतला वहां से गुजरने वाले लोगों ने करीबी पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर मुतौफ़ी नौजवान अजीजुल्लाह हालियों की लाश को तहसील अस्पताल मोरू पहुँचाया, जहाँ मुतौफ़ी नौजवान अजीजुल्लाह हालियों की लाश को पोस्टमार्टम व दीगर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद वर्षा के हवाले किया गया। नौजवान मुतौफ़ी अजीजुल्लाह हालियों की लाश घर में पहुंचने पर कोहराम मच गया और गाँव में शोक का समा तारी हो गया। रिपोर्ट कर रहे सिंधी अल्ताफ सोमरू, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं तहसील कोई सलमान से। मौज़ा लोफानी दफ़ा यूनियन कौंसिल मुबारक की SHO असलम और बाज़ खान नामी अहलकार ने गरीबों से रिश्वत तलब किए। बाज़ खान नामी अहलकार ने गेट बंद करके आवाम को बाहर धकेल दिया। गरीब आवाम जब घंटों सफ़र तय करके थाना पहुंचे तो उनसे कहा गया कि राशन ख़त्म हो गया, जबकि राशन SHO असलम अपने मनपसंद अफराद और मुख्तारों में तकसीम कर रहा था। गरीब आवाम रमज़ान में रोज़े के साथ जलील और ख्वार हुए। किसी गरीब को राशन नहीं दिया गया। आवाम थाने के बाहर BMP के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी भी किया। वज़ीर आला पंजाब, कमांडेंट BMP और कमिश्नर डेरा से गरीब आवाम ने नोटिस लेने की अपील की। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद बुस्तार। खबरों का रुख करते हैं कराची की तरफ। कराची गुलशन इकबाल में समर फाउंडेशन के चेयरमैन समर सिराज चौधरी ने KC न्यूज़ के नुमाइंदा अतीक और रहमान से बातचीत करते हुए कहा कि हम 14 साल से गरीब और मुस्तहक लोगों की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में भी हमारी फाउंडेशन काम कर रही है। समर सिराज चौधरी ने बताया कि हम किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते, बल्कि हम अपनी मदद आपके तहत गरीब और मुस्तहक लोगों में हमारी टीम काम कर रही है और अब तक हम तकरीबन 7,000 घरानों में राशन की तकसीम का काम कर चुके हैं। इसके अलावा गवादर और आज़ाद कश्मीर में भी राशन की तकसीम का काम जारी है। और साथ में समर सिराज चौधरी ने KC न्यूज़ के बेहतरीन कवरेज पर KC न्यूज़ की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन सलार अमीन अली के साथ रियाज रहमान कुरैशी, KC न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ पर समर फाउंडेशन में और समर फाउंडेशन के हमारे साथ चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम दिखाते चलें और इनसे कुछ बातें भी करेंगे और अपने नाज़रीन तक इनके इक़दामात को और इनकी कोशिशों को आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन मोहतरम, गुजारिश यही है कि जिस तरीके से हमारे समर भाई यहाँ वर्क कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत जो वर्क कर रहे हैं, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस जो लॉकडाउन के बाइस लोग परेशान हाल थे, जिनके घर में खाने तक के गुंजाइश नहीं थी, चूल्हे बंद हो गए थे, उन तक भी इन्होंने जो है बिलखुसूस वो राशन की तकसीम की है, मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम की है। काफ़ी मीडिया के न्यूज़ वालों ने जो है वो इनकी कवरेज भी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से ये सिलसिला मज़ीद जो है वो पूरे पाकिस्तान में जारी है। इसमें कोई किसी की मदद नहीं है, बल्कि समर साहब जो है वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। समर साहब से गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताते चलूँ। समर साहब की एक बहुत खूबसूरत वेलफेयर जो है फाउंडेशन जो है इनका मकसद सिर्फ यही है कि गरीब यतीम मिस्किन लोगों तक ये खाना पहुंचाना चाहते हैं, कोई भूखा ना सोए, किसी का चूल्हा बंद ना हो। तो समर भाई से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी समर सिराज साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये बताइएगा कि ये जो आपने फाउंडेशन का इफ्तिताह किया था, ये तमाम गरीबों तक जो आपने राशन पहुँचाया है, इसके पीछे क्या इक़दाम है, इसके पीछे क्या काविश है, ये जज्बा क्या है, ज़रा अगर आप बताएँ। सबसे पहले तो मैं आपकी
पूरी टीम का, KC की पूरी मीडिया टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे उन कामों को, जो इस वक्त मैं गरीबों और मस्किनों की खिदमत कर रहा हूँ, उस चीज़ को देखते हुए इस वक्त आप मेरे हाउस पर तशरीफ़ लाए। आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तकरीबन 2007 में इसका बुनियाद रखी थी और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लगभग 15 साल के करीब पहुँचने को हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी मदद आपके तहत गरीबों और मस्किनों की खिदमत करें, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये अगर ये नाज़रीन को आप बताना चाहें कि ये अभी जो लॉकडाउन हुआ था इसके बाद समर फाउंडेशन ने ये गरीब लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक कितने घरानों में जो है वो मैक्सिमम राशन की जो क्वान्टिटी आपके अगर जहन में हो तो ये अगर बताते चलें, और अपनी मदद आपके तहत ये भी अगर बता दें। देखें, सबसे पहले जो भी समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हम जो लोग काम कर रहे हैं, हम अपनी मदद आपके तहत काम करें, हम किसी से कोई फंडिंग नहीं ले रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इस सानिया में है कोरोना वायरस के वेरी फर्स्ट डे से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम तकरीबन 7,500 ख़ानदान में कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन तकसीम कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में भी कोशिश की है। इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर के बहुत से ज़िला पे भी अपनी मदद आपके तहत लोगों के घरों तक राशन पहुँचा चुके हैं। और वो लोग जो मेहनत मजदूरी की खातिर कराची में आए हुए थे, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों तक पहुँचाने में भी भरपूर तरीके से रोल प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और ये आज़ाद कश्मीर का जिस तरीके से आपने अभी बताया है, तो ये बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उन्हीं के लिए बिलखुसूस है या तमाम ऑल पाकिस्तानियों के लिए है? ये कराची वाले हैं, यहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर के काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ से यहाँ पर कोई जॉब के सिलसिले में आए हैं, लॉकडाउन के बाद वो भी फंसे थे, तो उनके लिए भी ये था, या ऑल कराची में जितने भी कोई भी कास्ट हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी मसलक हो, उनके लिए भी था? अगर ये भी बताएं। जी, ओवरऑल वैसे देखा जाए तो हमने सब लोगों को काम किया, ऐसा नहीं कि हमने किसी एक को फोकस किया हो, क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ और इस वक्त अगर देखा जाए तो कराची में तकरीबन 11 लाख से ज़ायद कश्मीरी जो हैं, जो मेहनत मजदूरी की खातिर आए हुए हैं, जो अपने अबा अजदाद को, बच्चों को, फैमिली को छोड़कर यहाँ मेहनत मजदूरी की खातिर आए हुए हैं। इस वजह से ज़्यादातर जो है जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया हमारी फाउंडेशन में, उसमें तकरीबन 70% वो कश्मीरी जो मेहनत मजदूरी की खातिर आए हुए थे, जो दिन में कमाते थे और रात को खाते थे। इससे हटकर पंजाब से जो लोग आए हुए हैं, हमने ओवरऑल सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक नज़र से देखकर जो हमसे हो सकता था हमने भरपूर तरीके से उनके साथ तामन किया। इसके साथ साथ एक आपके चैनल के ज़रिए नाज़रीन तक मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की पहली फाउंडेशन है। इस कोरोना वायरस के इन दिनों में हमने अपने 3 घर खाली रखे हुए थे। वो लोग जो पंजाब से मेहनत मजदूरी की खातिर आए हुए थे, जो कश्मीर से आए हुए थे, उनके जिनके पास अकोमोडेशन का इशू था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रिहाइश भी दी। उनके खाने पीने के जो इंतज़ामात थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से किए। और उसके साथ साथ पूरे कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, मैं और मेरी पूरी टीम पूरे आज़ाद कश्मीर की, पूरे आज़ाद कश्मीर की जो लोग यहाँ रह रहे हैं कराची की मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ उन तक पहुँचे हैं, उनकी हौसला अफजाई की है, उन्हें राशन जहाँ इशूज़ था राशन तकसीम किया, जिन्हें वापस जाने के किराए का मसला था उसमें उस हिसाब से हमने किराया भी दिया। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मीडिया के ज़रिए भरपूर तरीके से यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जिनके इशूज़ थे, जो मुश्किलात का मुकाबला कर रहे थे, उसको आप मीडिया के ज़रिए हमने हुक्मरानों तक पहुँचाने की भी भरपूर तरीके से कोशिश की। जी नाज़रीन, यही कहना था चौधरी समर सिराज साहब का कि इन्होंने अब तक जो है वो आज़ाद कश्मीर से जो लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ़ कास्ट के लोग थे, उनके साथ भी बहुत ताउन किया था। और मुझे ये जहाँ तक इल्म है, मेरी नॉलेज में जहाँ तक ये बात है कि सिराज साहब जो है वो समर सिराज साहब का ताल्लुक़ जो है वो कौमी असम्बली से भी है, वो आज़ाद उम्मीदवार भी बनना चाहते हैं। कोई सियासी इनसे कोई गुफ्तगू करते हैं कि सियासी शऊर इंसान में क्यों बेदार होता है, और सियासी शऊर के लिए जो आप उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे हैं वो आज़ाद पार्टी को सिलेक्ट करके उम्मीदवार बनेंगे। इस हवाले से भी सिराज साहब आप मुझे बताइएगा और नाज़रीन को भी बताएं कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने खड़ा होना है या किसी पार्टी के रेफरेंस से आप खड़ा होना चाहते हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको आप फॉलो करते हैं और सपोर्ट करते हैं, जिनके लीडर भी आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो और अच्छे हों? इस हवाले से अगर मैं बहुत शुक्रिया जी आपने सियासत के हवाले से कि मैं ये समझता हूँ कि जिस माशरे में जिस शख्स को गरीबों और मस्किनों की खिदमत करके उसका नाम पहचाना जा रहा हो, उसको लोग इस माशरे में इस लक़ब से पकड़ते हों कि ये शख्स वो है जो गरीबों और मस्किनों की खिदमत करे, ये शख्स वो है जो गरीबों और मस्किनों की आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुँचाता है, ये शख्स वो है जो पिसे हुए तबके की आवाज़ को बुलंद करता है। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समर सिराज बल्कि कोई भी बंदा जब इस तरीके से समाज की खिदमत करेगा, गरीबों और मस्किनों की खिदमत करेगा, वो जब भी सियासत में आएगा तो वो उसको इबादत समझ कर ही करेगा। पहले नंबर पर जो आपने सवाल किया कि कौन सी आज़ाद या कौन सी जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स
सियासत को इबादत समझ कर करना चाह रहा है, अगर कोई शख्स गरीबों और मस्किनों की तर्जमानी करना चाह रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला उन लोगों पर डिपेंड करना चाहता है जो समर सराज को सियासत में लाना चाहते हैं। सही, ये आपका भी वही नज़रिया समर साहब के जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर खिलाफत था, उसी नज़रिए से आप भी चाहते हैं कि सियासत को जो है इबादत की तरह वो हम लोग आगे बढ़ाएँ और गरीब लोगों की, मिस्किन लोगों की जो है वो मदद करें। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चौधरी समर सिराज साहब मौजूद थे और इनका यही कहना था। और इस केसी न्यूज़ के तवस्सुल से मैं ख़ुद भी यही अपील करूँगा कि इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग परेशान हाल हैं। जिस तरीके से समर भाई काम कर रहे हैं, गरीबों में राशन तकसीम कर रहे हैं, तो मेरी भी यही ख्वाहिश होगी कि मैं भी और तमाम नाज़रीन जो हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी भी जो है वो मदद करें। जी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।